अस्सलाम वालेकुम। मुर्गियों के ग़िज़ाई अखराजात में कमी लाने के वाले से एक बेहतरीन हिकमत अमली शेयर की जाएगी। अर्ज़ करता चलूँ कि जब भी हम मुर्गियों के लिए बतौर ख़ुराक वीट ग्रास की तैयारी करें तो कौन कौन से पहलुओं को मद्देनज़र रखना चाहिए। इस ग़िज़ा की तैयारी के दौरान 18 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के दरमियान दर्जा हरारत इंतहाई मौजू समझा जाता है। गंदम के दानों को कम से कम 12 घंटों तक के लिए पानी में भिगोएं ताकि इनसे हासिल होने वाली ग़िज़ाइयत से भरपूर घास की लंबाई जल्द से जल्द 7 इंच तक पहुंच जाए। दानों में पानी डालने और निकालने का सिलसिला वक्तन फ़ौक्तन जारी रखना है ताकि मॉइस्चर की मिकदार कम ना हो। जल्द ही वो मरहला आ जाए कि जब हम इस घास को काट कर मुर्गियों के लिए बतौर ख़ुराक इस्तेमाल करवा सकें और फीड के मजमूई अखराजात में कमी लाएँ। वो मरहला कि जब बीज फूटने लगें तो इस दौरान जब भी पानी डालें तो ज़्यादा ऊंचाई से ना डालें। अगर कदरे ऊंचाई से पानी डालेंगे तो ना सिर्फ बीज डैमेज होंगे बल्कि गैर मयारी ग़िज़ा हासिल होगी, घास की लंबाई भी ज़्यादा नहीं होगी या फिर कम अज़ कम 7 इंच की लंबाई हासिल करने में काफ़ी ज़्यादा वक्त दरकार होगा। ओवरऑल आप मकसद के हसूल में ताहीर का शिकार होंगे। हदफ को जल्दी हासिल करने के लिए जिस जगह पे बीजों को बिखेरना है वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए। इस तरतीब से फूटे हुए बीजों को बिखेरें। ट्रे, मिलता जुलता मटेरियल या टोकरियों में बीज बिखेर सकते हैं, लेकिन उन्हें इस्तेमाल तब करें जब ये अच्छी तरह से स्प्राउट हो जाएं। भिगोने से अगले 24 घंटों तक इन्हें हल्का हल्का सा स्प्राउट हो जाना चाहिए, हल्का हल्का फूट जाना चाहिए और 48 घंटों के बाद आपको वाज़ेह तौर पे ये तमाम के तमाम बाकायदा फूटे हुए नज़र आने चाहिए। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, मल्टीविटामिन्स, अमाइनो एसिड्स और दीगर अहम ग़िज़ाई अज्जा के इस सस्ते तरीन ज़रिए की तैयारी का मुकम्मल तरीक़ाकार दिखाता चलूँ कि ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज है। सबसे पहला स्टेप है जहाँ पे आप सीड्स मैसर करते हैं। इन सीड्स में पानी डालते हैं। इन्हें आप पहले 10 से 12 घंटों के लिए इस तरह से पानी के अंदर सोख करके रखेंगे, भिगो कर रखेंगे। 10 से 12 घंटों के बाद आप इस पानी को बाहर निकालेंगे और फिर से इसमें ताज़ा पानी डालेंगे। पहले दिन ये आपको इस तरह से फूटे हुए बीज दिखाई देते हैं। फिर से पानी डालते हैं, यानी कम अज़ कम 48 घंटों तक इस अमल को जारी रखते हैं। दरमियान में 4 से 5 घंटे पानी ना भी डालें, हल्की सी नमी मौजूद हो तो तब भी इन सीड्स का फूटने का अमल शुरू हो जाता है। इसके बाद कोई ट्रे, टब या प्लास्टिक का कोई मटेरियल मुंतखब करेंगे कि जिसके अंदर हल्की हल्की मिकदार में आराम से इस तरह से बीजों को बिखेरना है। ये मुकम्मल अमल इंतहाई एहतियात से कीजिएगा ताकि बाद में एहसन तरीके से आपको आपका मकसद हासिल हो। इन्हें ओवरक्राउड नहीं डालना, यानी बहुत ज़्यादा मिकदार में एक ही ट्रे के अंदर ना डालें, तकरीबन बराबर मिकदार में रखना है और फिर नमी का तनासब पूरा रखने, मॉइस्चर बरकरार रखने के लिए इस तरह से स्प्रे पंप को इस्तेमाल में लाया जाता है और वक्तन फ़ौक्तन हर 2 घंटों या 3 घंटों के बाद पानी का स्प्रे करेंगे। जैसे ही घास नशोनुमा पाने लगे तो आगाज़ में आपको इसे सनलाइट, धूप वगैरह लगवाने की ज़रूरत नहीं। शुरुआत में आप इस प्रोजेक्ट के इर्द गिर्द 18 से 27 डिग्री सेल्सियस के दरमियान टेम्परेचर बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। इनडायरेक्ट सनलाइट में रखें और वेंटिलेशन होनी चाहिए। कोशिश करें कि खिड़कियों के पास रखें या दरवाजे के पास या बरामदे में। तो चंद ही दिनों में ऐसी सूरत हाल सामने आती है जिसमें आप पानी का स्प्रे करते रहते हैं, लेकिन स्प्रे भी आहिस्तगी से करेंगे ताकि घास डैमेज ना हो। टेम्परेचर का खास ध्यान रखेंगे, 27 से ज़्यादा ना जाने दें। अगर चला जाता है तो घास की नशोनुमा एक जैसी नहीं होती, हदफ ताहीर से हासिल होता है। आम तौर पे 8 से 9, 9 से 10 या 10 से 11 दिनों में आप इस सारे प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर लेते हैं, यानी आपको इस कदर लंबाई की घास हासिल हो जाती है। इस सारे अमल के दौरान कहीं पे भी बदइंतज़ामी होती है तो 8 से 10 दिनों के बजाय 14 से 16 दिनों के बाद वो वाली मतलूबा लंबाई हासिल होती है कि जो ग़िज़ाइयत से भरपूर होती है। जैसे ही हम सारी कंडीशंस को, मॉइस्चर वगैरह को बरकरार रखने में कामयाब रहते हैं तो 6.5 से 7 इंच तक की लंबाई की ये वाली घास हासिल कर लेते हैं। इसके बाद इसे काटें, अपने बर्ड्स को दें। इस मरहले पे सबसे ज़्यादा ग़िज़ाइयत मौजूद होती है, यानी ये वाला मरहला कि जिस पे इसकी लंबाई मिनिमम 7 इंच तक हो। वीट ग्रास में मौजूद फाइबर और दीगर अहम ग़िज़ाई अज्जा की वजह से हमारे घरेलू परिंदों की डाइजेशन बहुत अच्छी रहती है, निज़ाम बेहतरीन तरीके से काम करता रहता है और ओवरऑल हेल्थ स्टेटस भी मयारी होता है। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे हमारे फलाक के अजसाम में टॉक्सिन्स, मोज़र केमिकल्स, जहर वगैरह दाखिल हो जाता है
उसे बाहर निकालने के लिए हमें कोई ना कोई घरेलू या बाहर से तैयारशुदा टॉक्सिन बाइंडर खरीदना पड़ता है। जबकि अगर घरेलू पैमाने पे अपने चिकन्स को व्हीट ग्रास दी जाए तो ये बतौर टॉक्सिन बाइंडर भी काम करती है। किसी भी वजह से फ्लाक का मेटाबॉलिज्म ख़राब हो जाए, ग़िज़ा की तोड़ फोड़ अच्छी ना हो, जिगर सही तरीके से काम ना करे, बायोटिन का लेवल बरकरार ना रहे, तो इन तमाम मकासद के हसूल के लिए भी व्हीट ग्रास को इस्तेमाल में लाया जा सकता है, क्योंकि इसमें वाफर मिकदार में ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं, प्रोटीन की अच्छी खासी मिकदार पाई जाती है। कोशिश यही होनी चाहिए कि ज़्यादातर दिन के औकात में इसे काट कर अपने चिकन्स को खिलाएं। पहले अगर आप अपनी मुर्गियों की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए घरेलू अजनास या कोई ऐसा ग़िज़ाई मरकब या फिर बाहर से तैयारशुदा कमर्शियल खुराक खरीद कर देते थे, तो एकदम से ऐसा कभी ना कीजिए कि हम पहले वाली ग़िज़ा को मुकम्मल तौर पर रोक लेते हैं, नहीं देते और सिर्फ व्हीट ग्रास देंगे, क्योंकि ऐसा करने से मुर्गियाँ दिलचस्पी से एकदम से इस व्हीट ग्रास को नहीं खाएंगी, स्ट्रेस में आ जाएंगी। बल्कि तरीकाकार ये होना चाहिए कि पहले जो भी ग़िज़ाई मरकब देते थे उसके साथ कुछ ना कुछ हिस्सा व्हीट ग्रास का दें। आहिस्ता आहिस्ता मुर्गियाँ इस घास की आदी होती जाएंगी और आप वाज़ह तौर पे नोट करेंगे कि उस मरहले पे कि जब ये इस घास की आदी हो जाएं, आप उन्हें कमर्शियल या दीगर ग़िज़ाएँ भी देंगे तो वो पहले की निस्बत कम खाएंगी। यहीं से ग़िज़ाई अखराजात पे कंट्रोल पाया जाता है, यहीं से खुराक की लागत में कमी आती है। जब एक मरतबा आप इस घास को काट कर अपने चिकन्स को खिलाएंगे तो कुछ अरसे के बाद ये घास दोबारा उगती है, लेकिन इस मरतबा इसमें ग़िज़ाइयत कदरे कम हो जाती है। ये सारा अमल हम इसलिए करते हैं क्योंकि सिर्फ बीज खिलाने से, भिगो कर देने से जानदारों को इतनी ग़िज़ाइयत हासिल नहीं होती जितना कि स्प्राउटिंग के बाद, फूटने के बाद घास से हासिल होती है। जैसे ही इनकी लंबाई 3 से 4 इंचेस तक पहुंच जाए, यहाँ पे इस मरहले पे आपको सनलाइट, सूरज की रोशनी दरकार होती है ताकि इस घास की नशोनुमा को तेज़ किया जा सके। किसी भी मरहले पे किसी गलती की वजह से अगर बीजों पे या फिर इस घास के किसी हिस्से पे मोल्ड लग जाए, फंगस लग जाए, तो इन्हें सनलाइट में रखने से, सूरज की रोशनी मुहैया करने से भी इस मसले का हल निकाला जा सकता है। और अगर बीज कदरे ज़्यादा काले होने लगें तो आधा चम्मच बेकिंग सोडा पानी में शामिल करके इन तमाम हिस्सों पे स्प्रे करने से फफूंदी की रोकथाम में मदद मिलती है। एनर्जी का एक इंतहाई अच्छा ज़रिया जो हमारे चिकन्स के इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है, यानी कि बीमारियों के खिलाफ लड़ाई करने वाले निज़ाम में तक़वियत पैदा करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ताकत, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसीलिए ये हमारे चिकन्स की एक फेवरेट डाइट है। कमर्शियल या घरेलू पैमाने पे चिकन फार्मिंग कारोबार से मुंसलिक हजरात को बखूबी इल्म होगा कि इस काम में सबसे ज़्यादा खर्चा ग़िज़ा पे आता है, फीड पे आता है। पहले आप अपने चिकन्स को जितनी टोटल अमाउंट फीड की दे रहे थे और उसके बाद जब से आपने इन्हें व्हीट ग्रास देना शुरू की तो 2 हफ्तों, 3 हफ्तों या 1 माह के बाद आप ये एनालिसिस करने में कामयाब रहेंगे कि ग़िज़ाई अखराजात में वाकई ही कमी आई है। व्हीट ग्रास में मौजूद ग़िज़ाइयत को अपने बर्ड्स तक पहुँचाने के लिए आप पानी में भी इसे शामिल कर सकते हैं, जिसका तरीकाकार ये होगा कि जो भी घास आपने हासिल की है इसे ग्राइंड करें, इसे क्रश करें, को ग्राइंडर है तो उसे इस्तेमाल में लाएं। इसका एक्सट्रैक्ट, रस निकालने के बाद पानी में शामिल करके अपने बर्ड्स के सामने रखें। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।